हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस पे। तो आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का। हमारा ये यूनिट रहेगा जिसमें पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1550। जो यूनिट का नेम है वो है समाज, संस्कृति और धर्म, भक्ति, कबीर और मीराबाई, सूफीवाद, चिश्ती और सुहरवादी। ठीक है, जितना ये नाम बड़ा है उसी के साथ ये चैप्टर भी थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ठीक है, नाम बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर भी डिफिकल्ट है। बेशक चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन काफ़ी इजी चैप्टर है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, कबीर के बारे में पढ़ना है, मीराबाई के बारे में पढ़ना है, सूफीज़म पढ़ना है, सूफीवाद के बारे में पढ़ना है, और चिश्ती और सुहरावादी जो ये सिलसिला था इनके बारे में पढ़ना है। ये सूफीवाद के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पे हम शुरुआत तो करेंगे भक्ति आंदोलन से। इसके अंदर जो मैं कवर करूँगी, इसके अंदर मैं भक्ति आंदोलन कवर कर दूँगी इस वीडियो में। उसके अलावा कबीर, मीराबाई और सूफीज़म जो है ये चीज़ें मैं कवर कर दूँगी। जो चिश्ती रह जाएगा, चिश्ती और सुहरावादी, इसको हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि टोटल 2 वीडियोज़ में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी वीडियो भक्ति आंदोलन से। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण प्रणव रहा है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारक द्वारा समाज में विभिन्न तरीके से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। यानी कि जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत एक ऐसा काल आता है जिसमें भक्ति आंदोलन होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे ऐसे संत होते हैं जो धार्मिक और सामाजिक सुधार लेकर आते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से बताते हैं कि हमें भगवान की भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिख धर्म का भी जन्म होता है। सिख धर्म के उद्भव से भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6ठी-7वीं शताब्दी में शुरू की हो गई थी। इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यानी कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है ये किस टाइम पे होती है? 6ठी और 7वीं शताब्दी के अंतर्गत ये हो जाती है। ठीक है, और कहाँ पे होती है ये दक्षिण भारत के अंतर्गत होती है। बट धीरे धीरे क्या होता है, ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आ जाती है और उत्तर भारत में एक आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। किंतु ये धारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत कैसे आई, इसके आंदोलनात्मक रूप धारण करने में क्या कारण रहे, इस पर विद्वानों का पर्याप्त मतभेद है। यानी कि आज तक वो रीज़न क्लियर नहीं हो पाए हैं। जो रीज़न रहे होंगे उस टाइम पे, जो दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन था वो उत्तर भारत तक आ जाता है और ये एक आंदोलन के रूप में बन जाता है। तो आज भी वो जो रीज़न्स थे वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। बट फिर भी एक जो हमें रीज़न कुछ मिलते हैं, कुछ हमें विशेषताएं मिलती हैं, कुछ परिणाम मिलते हैं, हम सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण में अलवार और नयनारों से हुआ, जो कालांतर में 800 ई से 1700 ई के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गए। तो अब क्या होता है, जो हमारा आंदोलन शुरू होता है वो कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से होता है। ठीक है, और किन के द्वारा, मतलब किसके बीच में होता है? अलवार और नयनार। अब जिनको नहीं पता है अलवार और नयनार कौन है तो मैं बता देती हूँ। अलवार वो होते हैं जो वैष्णो जो देवता हैं उनको मानते हैं, और नयनार वो होते हैं जो शिव जी को मानते हैं। अब इसको याद करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। नयनार, ठीक है, शिव जी की तीसरी नयन होते हैं, तीसरी आँख होती है, तो उसी से निकला है नयनार जो कि शिव जी को मानते हैं, और जो बचा हुआ है वो हो गया अलवार, यानी जो वैष्णो जी को मानते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे दक्षिण एशिया में यानी कि पूरे के पूरे भारत के अंदर ये फैल जाता है भक्ति आंदोलन। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचार और जाने माने दार्शनिक रहे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुख्यता प्रदान की। इस अभियान की मुख्य उपलब्धियां मूर्ति पूजा की समाप्ति करना रहा। ठीक है, तो क्या होता है ना, एक्चुअली मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा आ जाता है दक्षिण भारत। तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिण भारत में एक जाने माने संत होते हैं जो कि होते हैं शंकराचार्य। ठीक है, यहाँ पे
इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस रहे, ठीक है, जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या होता है, शंकराचार्य जो एक बहुत महत्वपूर्ण उस टाइम पे संत रहे हैं, ठीक है, विचारक रहे हैं, एक दार्शनिक भी रहे हैं, ये अपने विचार रखते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो वो होता है बाकी का जो भक्ति आंदोलन होता है वो पूरे के पूरे इंडिया में यानी उत्तर भारत में भी आ जाता है। और यहाँ पे रामदेव जी, हाँ जी, इस नाम से ही एक संत हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये यहाँ पे बहुत एक प्रमुख विचारक बन जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो है वो शंकराचार्य और वहाँ पे रामानंद जी, ठीक है। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने राम को भगवान के रूप में लेके इसे केंद्रित किया, यानी कि इन्होंने जो रामानंद जी हैं इन्होंने क्या कहा, वो क्या करते थे, वो सिर्फ राम जी को ही मानते थे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और जो जिनको ये अपना देवता मानते थे वो थे इनके लिए राम जी। इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वो 15वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में रहे। इन्होंने सिखाया कि भगवान राम सर्वोच्च भगवान हैं और केवल इनके प्रति प्रेम समर्पण के माध्यम से तथा इनके पवित्र नाम को बार बार उच्चारित करने से ही मुक्ति पाई जा सकती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कि बहुत मतलब धीरे धीरे ये आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, रामानंद, ऐसे बहुत सारे संत होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनकी एक अलग विचारधारा होती है, ये अपना एक अलग प्रवचन देते हैं, इनके अलग मोटिव होते हैं। ये सभी के सब क्या होते हैं, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आके जुड़ जाते हैं। और इसका एक जो बहुत ज़्यादा अच्छी उपलब्धि रही वो क्या रही कि मूर्ति पूजा की इन लोगों ने समाप्ति करवाई, ठीक है। यानी कि सरगुण जो भक्ति होती है उसके ये लोग खिलाफ थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या रहे, यानी कि ऐसे क्या कारण थे जो दक्षिण में यहाँ भक्ति आंदोलन का उदय होता है, इतने सारे संत वहाँ जुड़ते हैं, उसके बाद वो उत्तर भारत तक पहुँचता है। तो पहला जो इसमें कारण रहा वो जाति व्यवस्था का जटिल होना। तो उस टाइम पे क्या था कि जो जाति व्यवस्था थी, आप सभी लोग जानते होंगे, जो एंशियंट टाइम था उसमें जाति व्यवस्था को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो वहाँ पे जो लोग थे उनको चार जातियों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। तो वो जो परंपराएं थी ना बहुत ज़्यादा जटिल हो गई थी। जो शूद्र जाति थी ना उसको ये लोग बहुत ज़्यादा निम्न मानने लगे थे। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो ये सोचते थे जो हमसे निचली जाति के लोग हैं ना वो मतलब उनको घृणा की नज़रों से देखने लगे थे। तो वो जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा गलत होने लगी थी। तो यही रीज़न एक रहा भक्ति आंदोलन के उदय होने का। मुस्लिमों का अत्याचार भी एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस टाइम पे जो शासक थे वो एक मुसलमान शासक थे, ठीक है। तो क्या होता है उस बीच में जो हिंदू आबादी होती है उसके ऊपर अत्याचार होने लगता है मुसलमान शासकों द्वारा। जो मंदिर होते हैं, ठीक है, उनमें तोड़फोड़ होने लगती है। जो उसके अंदर मूर्तियाँ रखी होती हैं उनको अपवित्र किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। और उनको जो जिस वजह से जो उनकी पूजा पाठ होती है उसमें ये लोग दिक्कत देते हैं। तो ये भी रीज़न रहा एक भक्ति आंदोलन के उदय होने का। इस्लाम का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जो निचली जाति के लोग थे वो इस्लाम को कबूल कर रहे थे, ये भी एक रीज़न रहता है। उसके बाद मंदिर और मूर्तियों का विनाश किया जा रहा था। ब्राह्मणवाद की जटिलता, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति के लोग को घृणा की नज़रों से देखने लगे थे। तो ये सभी जो रीज़न रहे हैं ये रहे हैं भक्ति आंदोलन के उदय के। उसके बाद आता है भक्ति आंदोलन की कुछ मुख्य विशेषताएं, ठीक है। इसके अंदर विशेषताएं भी लिखने को आ जाते हैं। अगर आपसे भक्ति आंदोलन के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस यूनिट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मेन मैं इसमें सारी ही चीज़ें कवर कर दूंगी। अगर आपसे कोई पूछता है कबीर के बारे में लिखिए भक्ति आंदोलन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से लिखना है। चाहे आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए आपको ये सारी डिटेल लिखनी है, क्योंकि हमें जो पेपर में लिखना होता है वो हमें मिनिमम 8 पेजेस लिखने होते हैं। तो 8 पेजेस बनाने के लिए हमें ये सारी ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया। तो इसमें विशेषताएं हमें पढ़नी है। यह आंदोलन न्यूनाधिक पूरे दक्षिण एशिया में फैला हुआ था, ये लंबे काल तक चला। न्यूनाधिक का मतलब होता है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा,
सॉरी कम से कम, है ना। तो ये पूरे दक्षिण एशिया में रहा, भारतीय उपमहाद्वीप में ये लंबे समय तक चला। इसके समाज के सभी वर्गों, निम्न जाति, उच्च जाति, पुरुष, महिला, सनातनी, सिख, मुसलमान आदि सभी का प्रतिनिधित्व किया। तो इन सभी वर्गों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है भक्ति आंदोलन का। उसके अलावा इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप संस्कृत के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं में भारी मात्रा में हिंदू साहित्य की रचना हुई, जो मुख्यतः भक्ति काव्य और संगीत के रूप में है। तो क्या होता है, ये जो भक्ति आंदोलन के कारण क्या होता है कि संस्कृत में ज़्यादातर आपने देखे होंगे ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो सनातनी ग्रंथ हैं वो, ठीक है। तो इस आंदोलन के कारण क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा में भी लिखना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। और ये मुख्यतः किन चीज़ों में होते थे, काव्यों में लिखे जाते थे, संगीत के रूप में लिखने शुरू हो गई है। भक्ति आंदोलन के संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जो कि मैंने आपको सेकंड स्लाइड में भी ये चीज़ बताई कि मूर्ति पूजा के लोग खिलाफ थे, तो इसका यहाँ पे खंडन हुआ। इनके कुछ संतों ने हिंदू और मुस्लिम एकता पे बल दिया, यानी कि हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है, ठीक है, जो कि आधारहीन है, बट फिर भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। तो उस टाइम से ही इनके बीच में एकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें भी काफ़ी सारे संतों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। भक्ति आंदोलन के नेता संन्यास मार्ग पर बल नहीं देते थे। इनका कहना था कि यदि मानव का आचार विचार एवं व्यवहार शुद्ध हो तो वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकता है। यानी कि ये जो सन्यासी मार्ग होता है, अपना घर छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, ठीक है, वनवास करते हैं, इनका इन्होंने खंडन किया, उनके खिलाफ रहे। इनका ये कहना था अगर इंसान का दिल साफ है, ठीक है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, तो वो एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो घर छोड़ के जाए। भक्ति आंदोलन के संत सारे मनुष्य मात्र को एक समझते थे। उन्होंने धर्म, लिंग, वर्ण, जाति आदि के भेदभाव का विरोध किया, यानी कि समानता लाने का भी प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं। वो धर्म नहीं देखते, लिंग नहीं देखते, वर्ण नहीं देखते, जाति नहीं देखते, वो सभी को एक समान समझते हैं। यह आंदोलन मुख्य रूप से सर्वसाधारण का आंदोलन रहा। इसके सारे प्रचारक जनसाधारण वर्ग के ही लोग थे। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने अपने विचारों का प्रचार जनसाधारण की भाषा तथा प्रचलित साधारण बोली में किया। यानी कि इसमें इतना ज़्यादा ये सरलता लाने की कोशिश कर रहे थे इस आंदोलन के अंतर्गत कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई एक अपनी प्रमुख एक भाषा नहीं रखी, ठीक है। इनका बोलना, इनके प्रवचन देना, इनका रहन सहन सब बहुत ज़्यादा साधारण था, ताकि ये लोग जो थे वो जो नीची जाति के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनसे जो जुड़ना चाहते थे, वो उन लोगों से जुड़ा हुआ फील करें। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा साधारण रूप से इस आंदोलन को लिया गया। और संत तो वैसे भी साधारण ही रहते हैं, वो लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं करते, तो उसी हिसाब से ये आंदोलन भी होता है। अब इसके कुछ प्रभाव भी रहे, हमने विशेषता देख ली, कारण देख लिया, इंट्रो देख लिया। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रभाव। तो प्रभाव क्या रहे, भक्ति आंदोलन के द्वारा हिंदू समाज ने इस्लाम के प्रचार, जोर जबरदस्ती एवं रणनीतिक हस्तक्षेप का कड़ा मुकाबला किया। इसका इस्लाम पर प्रभाव पड़ा, सूफीवाद, ठीक है। तो क्या होता है, एक यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा इस्लाम के ऊपर, एक पॉजिटिव भी आएगा। जो इस्लामिक जो राजा थे, जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ हिंदू अपना मोर्चा चला देते हैं, मतलब उनका मुकाबला कर लेते हैं, ठीक है। वो मुकाबला ये नहीं होता, लड़ाई से नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि अगर हमें किसी से बलशाली बनना है तो हमें भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए। सपोज़ अगर कोई जो इस्लामिक राजा था, ठीक है, वो हिंदू जनता के ऊपर क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तो क्या किया गया, इन्होंने लड़ने की बजाय इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे इन्होंने भगवान से अपना नाता जोड़ने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे हुई, तो मुकाबला किया गया। और दूसरा इसके बाद क्या होता है, जो इस्लाम में ही सूफीवाद का जन्म होता है, जो सूफी लोग थे वो भी इस्लाम को ही मानते थे, ठीक है, वहाँ पे जन्म होता है। और जो हिंदू जो जनता थी वो सूफीवाद के समर्थन कर रही थी उस टाइम पे, यानी कि सूफीवाद को अच्छा मानती थी।
तो ऐसा नहीं था कि वहाँ उस टाइम पे भी सभी मुसलमानों को गलत समझा जा रहा था। गलत सिर्फ उन मुसलमानों को बोला जा रहा था जो कि उस टाइम पे गलत कर रहे थे। जो सूफ़ी थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनके जो विचार थे वो काफ़ी खुले थे, तो उसी के साथ उन जो हिंदू लोग थे वो भी खड़े हुए थे। तो अब हमने भक्ति आंदोलन को फुल एंड फाइनल कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। ठीक है, तो कबीर के बारे में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में कबीर के बारे में बताया है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया है। तो जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ पास, जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना चाहते, जिनको एक अच्छे नंबर चाहिए, वो मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कबीर को इन शॉर्ट कवर कर लेते हैं। तो कबीर दास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यमयवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। तो इससे आप कंफ्यूज मत होएगा कि कितने सारी चीज़ें मैंने यहाँ दे दी हैं। तो ये भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा थी, निर्गुण शाखा कौन सी थी? जो लोग मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो लोग होते थे जो निर्गुण भक्ति करते थे, उन्हीं को निर्गुण शाखा के लोग माना जाता था। उसके अलावा ज्ञान मार्गी उपशाखा, यानी कि वो ज्ञान बांटते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, एक उस शाखा के कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रवेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित की गई हैं, यानी कि जो इनकी रचनाएं थीं वो एक तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भाषा में नहीं होती थी, वो ब्रज भाषा, ठीक है, खड़ी बोली, इस टाइप की कुछ भाषाएं का प्रयोग करते थे जो काफ़ी आसान थी और हिंदी से ही मिलती जुलती वो भाषाएं होती हैं। तो इनकी जो कविताएं थी ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भक्ति आंदोलन पे, क्योंकि इनकी जो कविताएं होती हैं वो जो जटिल कर्म कांड होते हैं उनका विरोध करती हैं, जातिवाद का विरोध करती हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करती हैं, समानता का उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, तो वही चीज़ें ये अपनी कविताओं में भी लिखते हैं। और जो इनकी रचनाएं हैं वो जो तो वो सिख धर्म का एक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसके अंदर भी सम्मिलित की गई हैं। वह एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इन्होंने समाज में फैली कुरीति, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। इनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने इनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। तो क्या होता है कि जो कबीर जी होते हैं ना, उनको कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जो मानता है। इनको हिंदू धर्म के लोग भी मानते थे और मुसलमान धर्म के लोग भी मानते थे, और जिन्होंने पूरी तरीके से इन्हीं के जो शिक्षाएं थी उनको अपनाया, उनको कबीर पंथी कहा जाता है। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। ठीक है, मतलब ये अभी तक इतिहासकार स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, बट फिर भी ये माना जाता है कि इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि इनके जीते जी कोई भी इनके ऊपर किताब नहीं लिखी गई थी, कोई इनसे रिलेटेड कुछ भी ग्रंथ नहीं लिखे गए थे। जब इनका देहांत हो गया था उसके 200-300 साल बाद इनके बारे में लिखा गया था। ठीक है, इस वजह से कुछ भी सटीक चीज़ नहीं मिलती है। एक मान्यता कभी ये भी है कि कबीर जी जो हैं वो किस तरीके से धरती पे आए। तो कबीर सागर के अनुसार एक मान्यता, और कबीर सागर के अंदर हमें कबीर के बारे में, इनके जीवन के बारे में मिलता है, एक पुस्तक है। तो एक मान्यता और कबीर सागर के अनुसार इनका सशरण अवतरण सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्मास्त्र के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था। यानी कि जो कबीर सागर है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1398 सन रहा था उस टाइम पे, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी और ब्रह्ममुहूर्त का टाइम था, और ये एक तालाब में कमल के फूल में थे, जिस तालाब का नाम था लहर तारा। ठीक है, तो ऐसा हमें सुनने को मिलता है कबीर सागर के अंतर्गत, जहाँ से नीरू नामा नामक
दंपत्ति उठा ले गए थे। तो इसके मतलब थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा। इसमें मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ होता क्या है। एक ऐसी मान्यता है कि जो इनकी माँ थी वो एक विधवा थी, ठीक है, और एक बहुत जाने माने उस टाइम पे संत रहे हैं जो इनके गांव में आते हैं। तो इनकी माँ भी वहाँ पे पहुँचती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो गलती से जो वो संत थे ना, वो उनको ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब कुछ बच्चे से ही रिलेटेड उनको आशीर्वाद दे दिया जाता है, जिससे वो बहुत लज्जित हो जाती हैं। और वो जब कबीर जी का जन्म होता है ना, तब वो बहुत लज्जित हो जाती हैं क्योंकि वो एक विधवा थी। तो वो उस लज्जा से बचने के लिए क्या करती हैं, लहरतारा तालाब में कमल के फूल के अंदर वो जो कबीर यानी जो बच्चे होते हैं उसको बहा देती हैं पानी के अंदर। और वहीं से लहरतारा नदी के पास ही एक नीरू नामक मछुआरे टाइप के लोग होते हैं, दंपत्ति समुदाय के, ठीक है, वो पति पत्नी वहाँ से जा रहे थे जो निसंतान थे, ठीक है, यानी कि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। जब वो कबीर जी को वहाँ पे देखते हैं नदी के अंदर का, जब वो कमल के फूल में लिपटे हुए कबीर जी को ये देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी तो वैसे कोई संतान नहीं है, तो हम इनको अपने घर ले जाते हैं, इनका हम पालन पोषण करेंगे। तो इस तरीके से जो ये माना जाता है कि जो इनके जन्म हुआ था, जो एक विधवा महिला के थ्रू इनका जन्म होता है, वो मतलब वो हिंदू समुदाय की थी। लेकिन जो दंपत्ति समुदाय के जो लोग इनका पालन पोषण करते हैं नीरू नामक, वो मुसलमान समुदाय के थे। तो इसी वजह से एक कबीर जी जो थे वो हिंदू समुदाय के थे या मुसलमान समुदाय के थे, इस बात का पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, जिसे आप किताब में पढ़ोगे अलग अलग कहानियां मिलेंगी आपको, ठीक है, कुछ भी सटीक नहीं मिला है, बट बेसिकली जो ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है, जो मैंने बताया आपको वही मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो इनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलेहा का काम करके निर्वाह करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कबीर जी थे वो जुलेहा का काम करके अपना घर चलाते थे, ठीक है। जुलेहा का मतलब होता है कपड़े बुनने वाला या बुनकर, ठीक है। तो ये कपड़ा बुन के अपना जो निर्वाह था वो करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटियों से गुजरना पड़ा। कसौटी का मतलब होता है कि एग्ज़ाम टाइप का आप समझ लीजिए। तो 52 कसौटियों से ये अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए गुजरते हैं। तो यही कुछ था कबीर के बारे में जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कबीर जी की शादी होती है और जो कबीर जी के एक बेटा और एक बेटी होती है। जो कबीर जी की बेटी होती है उनको कमली या कमाली कहा जाता है, और जो कबीर जी के बेटे होते हैं उनको कमल या कमला कहा जाता है, नहीं कमल या कमाल, ठीक है। तो कुछ भी सटीक कहना इनके बारे में इम्पॉसिबल है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर किताब में इनके बारे में अलग मिलेगा। और अगर आप कबीर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कबीर के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई 1498 से 1547 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की। संत रैदास या रविदास इनके गुरु थे। तो मीराबाई को आप सभी लोग जानते होंगे, कृष्ण जी की बहुत जानी मानी बहुत बड़ी भक्त थी। ये कबीर जी के बारे में ही कविताएं लिखती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके गुरु माने जाते हैं वो रविदास या रविदास को माना जाता है। रविदास का जो नाम है वो रविदास भी कहा जाता है और रैदास भी कहा जाता है। तो मीराबाई का जन्म जो होता है वो 1948 में होता है माली के कुकड़ी गांव में, ठीक है। दूदाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में होता है। ये एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी, यानी कि राजपूत घराने से। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त की रुचि लेने लगी थी, यानी कि बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के ससोदिया राज परिवार में हो जाता है, क्योंकि ये खुद राजकुमारी होती हैं, तो इनकी जो शादी होती है वो भी एक राजकुमार से ही होती है। चित्तौड़गढ़ के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा संगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद इनके पति का देहांत हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद इन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया जाता है, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं होती हैं।
अब इनके इनके लिए भी एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनका ये कहा जाता है कि जो मीराबाई हैं वो बचपन से ही कृष्ण भक्त रही होती हैं, ठीक है। ये मन से कृष्ण जी को ही अपना जो हस्बैंड है वो स्वीकार कर लेती हैं। बट फिर जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के जो राजा हैं, राजा भोजराज, इनसे ज़बरदस्ती मीराबाई की शादी करा दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो मीराबाई हैं वो यही बोलती हैं कि मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो कृष्ण जी हैं। और इन चीज़ों में जो भोजराज हैं, यानी कि इनके जो पति हैं, रियल पति, वो भी इनका साथ देते हैं, वो इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। बट होता क्या है, कुछ टाइम बाद ही, विवाह की कुछ टाइम बाद ही, जो इनके पति हैं भोजराज, इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे जो सती प्रथा थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो जो इनके ससुराल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इनके पति के साथ ही इनको सती करने का प्रयास करते हैं। बट जो मीराबाई होती हैं वो वहाँ से भाग जाती हैं, ठीक है। और भाग के ये कवित्री बन जाती हैं, मतलब जगह जगह ये कविताएं गाती हैं, कृष्ण की भक्ति करती हैं। तो ये सब होता है इनके साथ। तो मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। क्यों हुआ अनुपस्थिति में? क्योंकि इनको भी इनके साथ सती करने का प्रयास किया जाता था। इसी वजह से मीराबाई इनके अंतिम संस्कार से पहले ही वहाँ से भाग जाती हैं। और इनके जो ससुराल वाले होते हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इनसे नफरत करते हैं, क्योंकि ये मतलब जो इनके पति हैं भोजराज, उनके साथ समय नहीं व्यतीत करती थी, वो कृष्ण जी को अपना मन से पति मानती थी। उसके अलावा पति की मृत्यु पर मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। जब एक नॉर्मली एक जो लड़की होती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनको विधवा बना दिया जाता है, उनके जो सात श्रृंगार होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, सफ़ेद लिबास में उनको रखा जाता है। बट ऐसा कुछ भी मीराबाई नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जो दिल से पति मानती हैं वो गिरधर यानी कृष्ण जी को मानती हैं। तो अभी तक हमने भक्ति आंदोलन पढ़ लिया, उसके अलावा कबीर के बारे में पढ़ लिया, मीराबाई के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सूफीनिज्म यानी कि सूफीवाद के बारे में। जितना इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं आपको शॉर्ट में ही लिखना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इसको एक्सपेंड करना आता ही है। मैं इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमयवादी पंथ है। इसके पंथियों को सूफी कहा जाता है। इसका लक्ष्य इनके पंथ की प्रगति और सूफीवाद की सेवा करना रहा है। तो ये जो सूफीवाद है इसमें क्या होता है, ये एक इस्लाम का ही एक पंथ है। ये लोग इस्लाम को ही मानते हैं। बट इनका जो थोड़ा रहन सहन होता है, इनकी जो कविताएं होती हैं वो थोड़ी, मतलब कविताएं नहीं, सॉरी, इनका जो रहन सहन होता है, इनकी जो शिक्षाएं होती हैं ना, वो थोड़ी अलग होती हैं इनसे। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली होता क्या है, जब भक्ति आंदोलन चल रहा होता है उस टाइम पे सूफीवाद का भी जन्म होता है। और जो सूफीवाद होते हैं, जो सूफी लोग होते हैं, सूफी संत होते हैं, उनके प्रति सभी का जो भाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है उस टाइम पे। जो सूफी लोग होते थे वो अपना जीवन बहुत ज़्यादा सरलता से व्यतीत करते थे। राजा जो होते थे उस टाइम पे, वो उनको दान उपहार देना चाहते थे, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। ये लोग सादगी भरा जीवन जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। इनको लग्जरी से कोई मतलब नहीं होता था उस टाइम पे। इनके कई तरीके घराने हैं जिनको, मतलब इनके घरानों से मतलब है, इनको सिलसिला भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग राजा थे ना, उनके अलग अलग वंश थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ठीक है। इसी तरीके से इनके भी घराने होते हैं सूफीवाद वालों के, सूफी संत के। और उनको सिलसिला भी, कहीं पे आपको तरीके लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे घराने लिखा मिलेगा, कहीं पे सिलसिला लिखा मिलेगा। तो टोटल इनके 12 सिलसिले रहते हैं सूफीवाद के, जिसमें सुहरावादी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, नक्शबंदिया, कादरिया, चश्तियों, कलंदरियों और शुत्रिया के नाम से मुख्यतः लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग थोड़े डिफिकल्ट से नाम है, बट ऐसे 12 सिलसिले या घराने हमें देखने को मिलते हैं। हमें 12 के 12 नहीं पढ़ने, हमें 2 इम्पॉर्टेंट इसमें जो सिलसिले हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो जो सूफीवाद को अपनाते थे ना, जो सूफी लोग होते थे,
वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी शिक्षाएं इनकी होती थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे। तो जो राजा होते थे ना उस टाइम के, वो इनको बहुत सारे उपहार देने की कोशिश करते थे, इनको दान दक्षिणा देने की कोशिश करते थे, बट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये अपना सादगी भरा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, उनको वही चीज़ें अच्छी लगती थी, इनको लग्जरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। तो ये बेसिक होता है सूफीवाद के बारे में। उसके बाद अगर हम एक परिभाषा के रूप में देखना चाहें कि सूफीवाद होता क्या है, तो सूफी संत, जो सूफी शब्द है, साधारणतः किसी मुस्लिम संत या दरवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सूफी संत के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है पवित्र शब्द से हुई, अर्थात ईश्वर का एक ऐसा भक्त जो सभी संसारिक बुराइयों से मुक्त हो। ठीक है, यानी कि सूफीवाद जो होते थे, जो सूफी संत होते थे, वो एक ऐसे ईश्वर के भक्त होते थे जो जितने भी संसार में बुराइयां हैं, जो लग्जरी लाइफ के लिए जो लोग अपनी जान देने के लिए भी आज रेडी हैं, ठीक है, उन सभी बुराइयों से लोग दूर रहते हैं, तो वो लोग होते हैं सूफी संत। कुछ लेखकों ने सूफी शब्द को सफ़ा से जोड़ा है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ पहले दर्जे का संबंध रखते हैं। यानी कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो सूफी लोग होते हैं वो भगवान के ऐसे संत होते हैं जो भगवान से पहला दर्जा रखते हैं संबंध के लिए, यानी कि जो भक्ति का संबंध होता है वो उनका सबसे पहले रहता है भगवान के साथ, वो लोग होते हैं सूफी। अबुनास उल सराज के अनुसार सूफी शब्द सफ यानी कि ऊन शब्द से निकला है, क्योंकि सूफी संत ऊनी कंबल या लोई ओढ़ते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता था। ठीक है, तो ये अबू नास उल सराज, ठीक है, इन्होंने ये क्या कहा है, इन्होंने ये बोला है कि जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो सूफी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ऊन। ठीक है, तो ये ऊन से निकला है। ऊन से क्यों निकला है? क्योंकि जो सूफी लोग होते थे तो बहुत ज़्यादा सादगी भरा जीवन जीते थे। ठीक है, तो इनके जो सादगी के वजह से ये लोग किसी भी लग्जरी चीज़ को नहीं लेते थे, मखमल, ठीक है, ये सिल्क वगैरह, इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये लोग ऊन की कंबल ओढ़ते थे, ठीक है, खद्दड़ पहनना पसंद करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी में रहते थे, तो इसी वजह से इनको सूफी कहा जाता था। ये इनका कहना है, अबुनास उल सराज का। कुछ लेखकों का विचार है कि सूफी शब्द सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है बुद्धि। तो देखिए, जितने इतिहासकार हैं, ठीक है, जितने संत हैं, सभी का अपना अपना अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है हर चीज़ के अकॉर्डिंग, आप लोगों का एक अलग होगा। तो ऐसे ही कुछ मेन चीज़ें ली जाती हैं, सभी एक वर्ड का अपना अपना अलग मीनिंग निकालते हैं, तो वही चीज़ें सेम हमारी हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कवर हो जाता है। हमने ऑलमोस्ट 70% जो इस चैप्टर का है वो कवर कर लिया है। रेस्ट जो 30% है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को समझा दूँगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।